हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं। और जैसे आपको पता है कि मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है और ये कब चलता है, तो 9 बजे रात में चलता है बाबू। तो यहाँ आप देख लीजिए जितने भी कमजोर मैथ के जो स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, उनको हम यहाँ पे देखिए मैथ सिखाने वाले हैं, मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग 9 बजे का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ आप देखिए सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी और आपकी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। तो देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक और 2 क्वेश्चन करा दिए थे। यहाँ आप देखिए इस वीडियो में पूरा 1 शॉर्ट क्लास होगा, पूरा एक्सरसाइज 3.1 को कवर कर दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन को बना दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए। इसमें से ऐसा एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। 100% अगर आपको मैथ नहीं भी आता है तो आप लोग भी बना लेंगे, इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और यहाँ पे देखिए वीडियो को बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए, तो फटाफट पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैथ का स्पेशल क्लास 9 PM से स्टार्ट हो चुका है और सभी बच्चों को जुड़ के ये क्लास करना है 100%। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। 100% आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए यहाँ आप देखिए इतना हो गया। अब क्या कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए, PDF नहीं दिए, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं आता है हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो सभी स्टूडेंट कॉपी पेन ले आइए और बैठिए। आपको साथ साथ आपको दिया जाएगा बनाने के लिए, आपको भी बनाना है, हम भी बनाएंगे, तब देखिएगा कितना ज्यादा मजा आएगा। तो बाबू रेडी हैं आप सब, एक बार बता दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए सभी स्टूडेंट बताइए आप सब रेडी हैं, स्टार्ट करें बाबू। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ आप देखिए कोई भी बच्चा यहाँ पे बात नहीं करेगा, मन लगा के यहाँ पे पढ़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे उस दिन बेसिक में क्या बताए थे बाबू कि रो कॉलम मान लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ आप देखिए ये यहाँ पे अगर आप लोग समझ जाइएगा रो और यहाँ आप देखिए कॉलम, तो यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे पूरा 100% मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ आप देखिए ये वाला जो भाग होता है वो हमारा होता है रो। यहाँ आप देखिए जल्दी जल्दी बता दें, ये हमारा है, ये क्या है बाबू, ये रो है। क्या है बाबू, ये रो होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये है, ये भी हमारा भाग क्या है बाबू, ये भी होता है रो। यहाँ आप देखिए, और ये इस वाला ये ऐसा भाग क्या होता है बाबू, कॉलम होता है। यहाँ आप देखिए कॉलम 1 हो गया, और यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा कॉलम 2। यानी यहाँ आप देखिए इसको स्तंभ बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, इसको पंक्ति। इतना हम उस दिन भी बताए थे, आज भी इतना ही बताएंगे बस। चलिए अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे बने रहिए, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। जिनको समझ में भी नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे उस दिन ये पढ़े थे कि यहाँ आप देखिए अवयवों की कोटि कितनी है, यानी कितना बाई कितना है, यानी कितना इंटू कितना का ये मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितना है, यहाँ पे गिनिए, ऐसे निकलेगा एक रो है, और यहाँ आप देखिए ये R2 है, और यहाँ आप देखिए R3 है। कॉलम कितना है, ये आप देखिए कॉलम 1 है, और यहाँ आप देखिए ये 2 है, और यहाँ आप देखिए क्या है, ये यहाँ आप देखिए क्या है, ये 3 है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है 4 है। यानी यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स हमारा होगा, पहले रो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गो रो है, और यहाँ पे देखिए 4 गो कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 3 × 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया अवयव की संख्या, तो क्या कीजिएगा, इसमें गुणा कर दीजिएगा। जो जितना रो जितना कॉलम होगा उतना से गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये निकालने के लिए हम बताए थे, पिछला वीडियो जाके देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये सब तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि 1 शॉर्ट क्लास है। तो जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन देखेंगे वो बोलेंगे कि सर जी एक ही बार दूसरा से स्टार्ट किए, इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। या जिसका छूटा है वो क्या करेगा बाबू, अच्छे से यहाँ पे देखिए फिर से उसका रिवीजन भी हो जाएगा। यदि यहाँ देखिए 24 अवयव है तो संभव कोटियां, तो यहाँ देखिए 1 × 24, 24 × 1, 6 × 4, 4 × 6, 12 × 2, इस प्रकार का संभव कोटियां यहाँ पे निकाल लीजिएगा। 24 का, फिर किसका 13 का, यहाँ आप देखिए 18 का और 5 का। ये क्यों ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ आप देखिए ये क्लास हो चुका है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। हमको स्टार्ट करना है 3रा नंबर क्वेश्चन से। अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं, ये नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको 100% इसका लेक्चर है, वहाँ पे बेसिक है, वो आप लोग देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बाबू अब हम यहाँ पे देखिए 3 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन भी किए थे।
4 नंबर से हमको शुरू करना है। क्या बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। साफ नहीं दिखता होगा लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं, आप लोग सभी बच्चे रेडी रहिएगा। यहाँ पे देखिए रेडी रहिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 का यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बनाना है। 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, जिसमें 2 रो और 2 कलम हो को, यहाँ पे देखिए वो, यहाँ पे देखिए 2 रो 2 कलम हो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा है a इक्वल टू ए आई जी, यानी ये क्या है, ये a है, यहाँ पे देखिए i है और ये j है। यहाँ पे देखिए इसकी रचना करना है, तो जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहला अवयव क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पे हमको निकालना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहला हमको इस फॉर्मूला पे निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला पे पहला नंबर क्वेश्चन पे हमको निकालना है, 2x2 मैट्रिक्स का हमको रचना करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है AIJ, मैथ का बुक है तो लेके बैठिए बाबू, कॉपी पेन लेके बैठिए तब मजा आएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा 100%। रुकिए थोड़ा सा सब सेटिंग कर ले। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, I प्लस यहाँ पे देखिए J, और इसका क्या है बाबू, ये स्क्वायर है। इसी फॉर्मूला पे निकालना है, AIJ इक्वल टू I प्लस J इंटू क्या है, इसका द होल स्क्वायर है। तो बाबू इसी फॉर्मूला पे हमको क्या करना है, निकालना है। और बाटा में क्या है बाबू, बाटा में 2 है, यानी इसी फॉर्मूला में हमको क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स का रचना करना है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसी पे करना है। तो चलिए कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। पहले आप सब क्वेश्चन पढ़िए कि हमको 2 इंटू 2 का क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स पहले बनाइएगा 2 इंटू 2 का। पहले रचना आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे A, और यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिक्स को बना दीजिएगा 2 इंटू 2 का। यहाँ पे देखिए जिसमें 2 रो हो और 2 कलम हो। 2 इंटू 2 का मतलब जिसमें 2 रो हो और 2 कलम हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले ये ऐसे बना दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसमें 2 रो हो गया। ये क्या है बाबू, हमारा रो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कलम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रो हो गया, यहाँ पे देखिए ये रो 2 हो गया, ये पहला रो, ये दूसरा रो। अब यहाँ पे देखिए ऐसे खड़ा वाला क्या होता है, ये हमारा कलम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कलम, और यहाँ पे देखिए ये दूसरा कलम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये पहला रो है और कलम का भी क्या है, पहला भाग है। पहला रो है, कलम का दूसरा भाग है। यहाँ पे देखिए दूसरा रो है, कलम का पहला भाग है, और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा रो है, कलम का दूसरा भाग है। यानी हमको इसका मान निकालना है, इस पे निकालना है, तभी इसका मान हम लोग भरेंगे तो निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा हम बता रहे। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, A11। यहाँ पे देखिए A11, यानी यहाँ पे देखिए पहला रो का पहला रो और पहला कॉलम यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा बाबू, दूसरा रो और पहला कॉलम निकालना पड़ेगा। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा बाबू, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये सब मान निकालेंगे तभी तो हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालेंगे, दिया हुआ है कि आपको इसी पे निकालना है, इसी फॉर्मूला पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AIJ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, I प्लस J यहाँ पे स्क्वायर बाटा 2। इसी फॉर्मूला पे ना हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये आप लोग समझिए। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बाबू, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा A11, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा A11, यानी जो A होता है बाबू पहला, ये पहला मान हो जाएगा हमारा I का, और ये इसका दूसरा मान हो जाएगा J का, और इसी में भर देना है। तो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए I का मान कितना है, पहला जो होता है I का मान होता है, दूसरा जो होता है बाबू J का मान होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें का पहला I का मान, दूसरा J का मान। चलिए यहाँ पे देखिए इतना समझ गए। तो भरिए यहाँ पे I का मान क्या है 1 प्लस यहाँ पे देखिए J का मान है 1, इसका द होल स्क्वायर बटा यहाँ पे 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए 1 1 क्या हो जाएगा, 2 का क्या होगा बाबू, द होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बाटा में क्या है बाबू, तो 2 है। यहाँ पे देखिए बाटा में 2 है ना, तो बाटा में 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका ऊपर हो जाएगा 4 और बटा 2, यानी इसको कटाइएगा तो कितना निकल गया हमारा, 2 निकल गया। 2 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए A11 का मान हमारा निकल के आ गया 2। तो यहाँ पे देखिए A11 तो निकाल लिए। चलिए अब A12 निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, A12। तो यहाँ पे लिखेंगे A12, और इसका यही फॉर्मूला है। ये क्या होता है I और ये J होता है। तो यहाँ पे भर दीजिएगा I का मान 1 और J का मान क्या है 2, और इसका क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर, बाटा में 2 है तो बाटा में 2। फिर इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा बाबू, यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है 3, और 3 का यहाँ पे स्क्वायर और बाटा यहाँ पे देखिए
क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बाबू 9 बटा यहाँ पे 2, यानी हमारा कितना निकल के आ गया, A12 का मान निकल के आ गया 9 बटा 2। क्या निकल के आ गया 9 बटा 2 निकल के आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार हमको पूरा निकालना है, A22 तक निकालना है। अब हमको A21 निकालना है, क्या बाबू A21 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, I का मान दिया है 2 और J का मान दिया है 1 और इसका क्या है बाबू फॉर्मूला में स्क्वायर है बाटा में 2 है। फिर सोल्व करेंगे बाबू, 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 2, यानी यहाँ पे देखिए 3 तरीका 9 बटा 2, यानी 9 बटा 2 किसका आ गया A21 का मान आ गया 9 बटा 2। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा A22 निकालना पड़ेगा, यानी जितना मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा सबका निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2/2 का हमको मैट्रिक्स का रचना करना है। तो हमको अब निकालना पड़ेगा बाबू A22। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, पहला I दूसरा J, ये आप लोग याद रखिएगा, पहला I दूसरा J। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पहला I 2 है और J का भी मान 2 है, इसका स्क्वायर है बाटा में 2 है फॉर्मूला से, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर बटा 2, यानी 4 चौका 16 बटा 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान निकल के कितना आ गया 8। अब हमको क्या करना है 2/2 का मैट्रिक्स निकालना है, यानी ये निकालना है। तो इस सब का मान तो हम यहाँ पे निकाल लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तक तो बाबू हम निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाइएगा, यहाँ पे 2/2 का बोला है, 2 × 2 का बोला है आपको मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो का पहला और कॉलम का पहला, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा रो का पहला कॉलम का दूसरा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो का दूसरा कॉलम का पहला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू रो का दूसरा कॉलम का दूसरा। यानी ये सबका मान हम निकाल लिए कि नहीं, ये सबका A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान निकाल लिए, बस इसमें भर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके इसको भरिएगा। यहाँ पे देखिए A11 का मान आया है 2, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 2। अब यहाँ पे देखिए A12 का मान कितना आ रहा है 9 बटा 2, तो यहाँ पे रख देंगे बाबू 9/2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए A21 का मान कितना आया है 9 बटा 2, यानी A21 का मान कितना आया है 9 बटा 2, तो यहाँ पे 9 बटा 2। और यहाँ पे देख लीजिए A22 का मान कितना आया है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। यानी ये हमारा क्या हो गया बाबू 2/2 का, यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स निकल गया, जिसमें यहाँ पे देखिए 2 गो रो है, क्या है बाबू 2 को कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और ये यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया 2/2 का मैट्रिक्स हम लोग निकाल दिए इस फार्मूला में। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूला में निकालना है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं पहले ही बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, फिर यही निकालना है, लेकिन फार्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे, इस पे निकालना है। सेम टू सेम 2/2 का ही करना है, लेकिन इस पे अब निकालना है I बटा J पर। किस पे बाबू I बटा J पर। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको सेम रहने दीजिएगा। चलिए हम I बटा J पर अब निकालते हैं। बस दूसरा इसका यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरे का आंसर निकालना है। देखिए कैसे निकाला जाता है, आप लोग बने रहिए, सब समझ में आएगा आपको 100%। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन निकालना है। देखिए इसी का दूसरा है, जल्दी जल्दी समझिए, सबको आता होगा समझ में, ऐसा नहीं है किसी को नहीं आता होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है, दूसरा क्या दिया है बाबू A, I और J। I क्या मान, यहाँ पे देखिए A क्या होता है रो का मान और J क्या होता है कॉलम का मान, ये आप लोग याद रखिएगा। बराबर क्या दिया है I बटा J, इसी फॉर्मूला पे हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्योंकि इसी का क्वेश्चन है, यानी 2/2 का मैट्रिक्स का रचना करना है। जैसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें करना है, उसके बाद से फिर इसमें, फिर इसमें। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना पड़ेगा A11 का मान, यानी सबसे पहले A11 का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा A11 का मान। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है I बटा J दिया है। तो यहाँ पे देखिए I का मान है 1 और J का मान है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1 है, सॉरी यहाँ पे देखिए I का मान 1 और J का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे भर देंगे 1। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे A12 निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे A12, I का मान कितना है 1 है, J का मान कितना है 2 है। बस सिंपली ऐसे ही तो रखना है, बस यही तो दिया है I बटा 2। तो यहाँ पे क्या होने वाला है
एक यहाँ पे देखिए A12 का मान क्या होने वाला है 1/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा A21, क्योंकि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे A21 का मान। अब I का मान दे दिया है 2 और J का मान दिया है 1। I का मान 2, J का मान 1। अब ये क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए A22 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे A22 का मान कैसे निकालेंगे, A22 तो यहाँ देखिए I का मान भी कितना है 2 और बाटा में J का मान भी 2, कटा दीजिएगा क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1। और फिर से यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हमको बनाना है ना 2/2 का, किस पे, तो इस पे, तो उस पर तो निकाल दिए थे, अब इस पे निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैट्रिक्स यहाँ पे बना लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में देगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा जैसे बता रहे हैं। यहाँ देखिए रो का पहला, कॉलम का पहला, रो का पहला, कॉलम का दूसरा। यहाँ देखिए रो का दूसरा, कॉलम का पहला, और यहाँ देखिए रो का दूसरा, कॉलम का दूसरा। यहाँ पे देखिए और सबका मान यहाँ पे निकल गया है। सिंपली आपको भर देना है, क्या करना है, सिंपली आपको भर देना है। A11 का मान क्या है 1, यहाँ आप देखिए A12 का मान क्या है 1/2, यहाँ आप देखिए A21 का मान क्या है 2 है, और यहाँ आप देखिए A22 का मान क्या है 1 है। यहाँ आप देखिए हमारा इस पे भी निकल गया, इस पे भी निकाल दिए थे 2/2, यानी आप देखिए पहला रो यहाँ पे 2 × 2 का निकालना है ना, ये दूसरा रो, 2 रो हो गया इसमें और 2 कॉलम हो गया, यहाँ पे देखिए कॉलम हो गया, यानी 2 × 2 का हम लोग मैट्रिक्स निकाल दिए। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 100% आया है कि नहीं बाबू, ये बताइए। यहाँ आप देखिए मैथ का डर खत्म हो रहा है कि नहीं, सही से बताइएगा। अब यहाँ आप देखिए 2 तो निकाल दिए, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार का 2 × 2 का यहाँ आप देखिए ये आपको निकाल के हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है, और ये आपके लिए HW और सभी बच्चे भेजेंगे, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं सभी को भेजना है। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में भी जोड़ेंगे और इस पे भेजने भी है आपको बना के। तो यहाँ आप देखिए उसको ये HW है, ये आप लोग बना के भेजिएगा जैसे बताए हैं। 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना है और A1 A11 A12 सिर्फ उसी फार्मूला पे रख देना है, I की जगह पे I का और J की जगह पे J का मान करके सॉल्व करके हमको भेज देना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, सही से बताइए बच्चे। आज पूरा 1 शॉट में पूरा इसको खत्म कर देंगे, इसलिए जल्दी जल्दी क्लास हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या बनाना है, अब देखिएगा आप लोग बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए अब एक मैट्रिक्स बनाना है हमको 3 × 4 का, जिसमें 3 गो रो हो 4 गो कॉलम हो। तो यहाँ पे देखिए पहले आप लोग ऐसे बनाइएगा 3 × 4 का कॉलम। बाबू वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, और ये थोड़ा सा लॉन्ग है जिसमें क्या है 3 गो रो और 4 गो कॉलम। तो 3 गो रो होना चाहिए, तो यहाँ आप देखिए एक गो यहाँ देखिए कॉलम कितना है 4 गो है, तो यहाँ आप देखिए 4 गो कॉलम और 3 गो रो होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ आप देखिए 1 गो रो 2 गो रो, ये तीसरा रो है। यहाँ आप देखिए और कॉलम में इसमें कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए क्या हो गया, ये हमारा रो हो गया रो 1, और ये हमारा क्या होगा रो 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया रो 3। यानी हमारा रो कितना निकल गया 3 बना दिए, कॉलम 4 बनाना था। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और यहाँ पे ये क्या है तीसरा कॉलम है, और ये क्या है चौथा कॉलम है। यानी हमारा कॉलम भी 4 हो गया। तो देखिए अब इसका मान यहाँ पे क्या करना है भरना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो का पहला, और यहाँ पे देखिए कॉलम का भी पहला, रो का पहला कॉलम का दूसरा, रो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो का पहला कॉलम का तीसरा, रो का पहला कॉलम का चौथा। यहाँ पे ऐसे आपको भरना है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा रो का दूसरा कॉलम का पहला, रो का दूसरा कॉलम का दूसरा, रो का दूसरा कॉलम का तीसरा, और यहाँ पे देखिए रो का क्या हो जाएगा बाबू दूसरा कॉलम का चौथा। यहाँ पे समझ में आ रहा है ये चौथा कॉलम है ना, तो ऐसे यहाँ देखिए ये दूसरा ही रो है, कॉलम कितना चल रहा है चौथा चल रहा है, तो ऐसे भरना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा रो हो जाएगा और पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमको 3 × 4 का यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या डिफाइंड करना पड़ेगा, ये सब मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा A11 का मान, फिर हमको निकालना पड़ेगा A12 का मान, फिर हमको निकालना पड़ेगा A13 का मान, फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा A14 का मान, जिसमें 1 रो और 4 कॉलम हो। तो ये सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, तभी ना ऊपर में भरेंगे। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखते रहिए सब समझ में आएगा। जिसमें दूसरा रो पहला कॉलम निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम का मान निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम का मान निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा यहाँ पे देखिए रो चौथा कॉलम का मान निकालना पड़ेगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद से देखिए फिर तीसरा रो में आना है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो यहाँ देखिए दूसरा कॉलम, और यहाँ देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, और यहाँ पे देखिए
तीसरा रो चौथा कॉलम, यानी ये सब का मान हमको निकालना पड़ेगा, तब भरेंगे, तब हमारा 3x4 का मैट्रिक्स तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे, और किस फार्मूला पे निकालना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, हम फार्मूला लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन कुछ यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, सब आसान कर देंगे। यहाँ देखिए पहला, यहाँ देखिए पहला इसका सोल्व करना है। पहला यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे साफ नहीं दिखता होगा, यहाँ पे दिया है aij बराबर, यहाँ पे देखिए 1/2, और यहाँ पे देखिए मोड दिया है -3i + j, फिर दिया है मोड, ये हमारा दिया है। और आप लोग बुक लेके बैठिएगा, इस पे हमको सॉल्व करना है, इसी पे निकालना है। ये क्या है, पहला है, ये क्या है बाबू, पहला का यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये तो इसी पे निकालना है, तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, a11, जिसमें ये पहला i का मान और दूसरा j का मान होता है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, a11, यहाँ पे देखिए a11 लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे फॉर्मूला में है तो 1/2, तो 1/2, मोड है तो मोड, -3 इसमें दिया हुआ है, देखिए -3 दिया हुआ है तो -3 आप लोग लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए i है ना, तो कुछ भी नहीं है, तो गुणा में i का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस j का भी मान 1 है, फिर क्या है, मोड है। देखिए यहाँ पे इतना समझ में आया। a11 का निकालेंगे 1/2, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का ही दिया हुआ है, मोड है तो मोड, -3 भी दिया हुआ है, और i यहाँ पे देखिए 3 और i के बीच में कुछ नहीं है, तो इसमें गुणा होता है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, i का मान प्लस 1 का मान। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 1/2, और यहाँ पे देखिए मोड है तो मोड, -3 में 1 से गुणा तो -3 प्लस 1 तो 1, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, और मोड में क्या होगा, -3 + 1, तो बाबू ये होता है -2, और ये क्या हो जाएगा, मोड में। और एक बात याद रखिएगा, जब मोड से बाहर निकलता है तो ये प्लस में होता है, मोड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये बात हमेशा गांठ बांध के रखिएगा कि ये मोड में होता है तो हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, और यहाँ पे मोड है, और क्या है, माइनस, यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे देखिए 1/2, और गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, बटा 1, यहाँ पे गुणा कीजिएगा 2/2, यानी यहाँ पे हमारा निकल के क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा मान निकल के कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 1 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 2, और बाटा में 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 1, इसका राइट आंसर निकल के आ गया। तो a11 का मान हमारा निकल के आ गया 1। यहाँ पे देखिए a11 तो निकल गया। इसी प्रकार आपको टोटल निकालना है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको निकालना पड़ेगा a12 कैसे निकालेंगे, फिर रखेंगे, देखिए यहाँ पे 1/2, मोड है तो मोड, -3, i का मान कितना है 1, और यहाँ पे देखिए j का मान 2 दिया है। अब इसी पे निकाल देना है आपको फटाफट। तो यहाँ पे देखिए 1/2, और यहाँ पे देखिए -3 में 1 से गुणा कीजिएगा, -3, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे बचेगा हमारा -1, और ये मोड। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 गुणे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/1, यानी यहाँ पे देखिए 1/2 हमारा निकल के सामने आ गया। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1/2। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। किस पे निकाल रहे हैं, तो हम लोग इस पे निकाल रहे हैं। देखिए नीचे लिख दिए हैं, साफ साफ दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, और टोटली निकालना पड़ेगा, इतना तक का अभी 2 ही ना निकला है। अब निकालना है हमको, देखिए क्या, a13 का मान निकालना है। क्या बाबू, a13 का मान निकालना है, 1/2 इसमें, और क्या है माइनस, यहाँ आप देखिए 3 है तो 3, यहाँ आप देखिए गुणा में गुणा, i का मान है 1, और j का मान इसमें कितना दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ पे देखिए मोड है, अब क्या करेंगे 1/2, और यहाँ पे देख लीजिए -3 में 1 से गुणा तो -3, प्लस 3 है तो +3। अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -3 + 3 क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ये 0 मोड से निकलेगा तो क्या होगा, 1/2, और यहाँ पे देखिए गुणे 0, तो यहाँ पे देखिए 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, यानी हमारा इसका मान निकल के आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए a13 निकल गया। अब a14 निकालेंगे। देखिए जल्दी जल्दी आप लोग देखते चलिए, फटाफट देखते चलिए। यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब a14 निकालेंगे। a14 निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, a14 निकालेंगे तो i ये है और j ये है। यहाँ पे देखिए 1/2, और यहाँ पे देखिए मोड है तो मोड -3, i का मान कितना है 1, और यहाँ पे देखिए j का मान है कितना 4। अब यहाँ पे देखिए मोड है तो मोड, अब यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -3 में 1 से गुणा तो -3 + 4। अब यहाँ देखिए ये मोड हो गया तो मोड। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 -3 + 4 क्या होता है, 1 होता है बाबू, +1 होता है। -3 + 4 1 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इधर बना देते हैं,
1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड में, ये क्या हो जाएगा बाबू +1 हो जाएगा और ये फिर मोड होगा। तो अब यहाँ पे जो निकलेगा हमारा क्या है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे देखिए क्या है मोड में, यहाँ पे देखिए 1 है। तो ये अगर मोड में 1 है तो ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1/2 गुणे यहाँ पे देखिए -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, यानी क्या हो जाएगा -1/2 हमारा निकल के आ गया। तो इसका मान क्या आ गया -1/2। ये तो हम लोग निकाल लिए फर्स्ट, यहाँ आप देखिए रो का मान हम लोग निकाल लिए। अब हमको ये फाइंड करने पड़ेगा सेम टू सेम इसी प्रकार। तो देखिए कैसे फाइंड होगा ये हम आपको बताते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पे सभी बच्चे एकदम लाइक भी कर दीजिए, देखिए सबको समझ में आएगा। और आप भी बनाइए, कॉपी ले लीजिए, आप भी बनाइए। अब हमको क्या बताना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा a21 का मान निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे a21 का मान है, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे फिर लिखेंगे बाबू वही 1/2। अब इसमें देखिए मोड है तो मोड -3 दिया है तो -3, आई का मान उसमें 1 था, आई का मान इसमें 1 था, लेकिन आई का मान इसमें क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ पे आई का मान 2 दिख रहा है तो यहाँ पे गुणा में लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे देखिए जे का मान इसमें 1 दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, मोड है तो मोड। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -3 दूना 6 और +1 यहाँ पे हो जाएगा और ये फिर मोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे देखिए -6 + 1 यहाँ पे हो जाएगा -5। यहाँ पे देखिए अब ये निकलेगा तो क्या होगा 1/2 माइनस मोड से -5 निकलेगा, बाहर आके +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा +5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, यानी इसका निकल के आएगा हमारा क्या 5/2। देखिए यहाँ तक आप निकाल लिए और आपको समझ में आ गया होगा। आई जे का मान इसी पे रख के आपको निकाल देना है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, एक बार बताइए तो सभी बच्चे, एक बार सभी स्टूडेंट बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बाबू टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ये निकाल लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठिए, इसको 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 और फिर इसको और यहाँ देखिए इसको मान निकालिए और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में भर दीजिएगा। आपको सभी को मान निकाल के भरना है क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, पूरा 1 शॉट क्लास होगा। आपको पूरा बतला दिया गया है कि कैसे ये निकलेगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकलेगा। तो ये यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है बाबू, निकाल के आपको भर देना है किस में, तो इसमें यहाँ पे देखिए हमको 3 × 4 का निकालना है जिसमें 3 गो रो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 गो रो और 4 गो कलम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 गो कलम बना दीजिए। यहाँ पे ये निकाल लीजिएगा बाबू, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, पूरा समझ में आया होगा। ये क्या होता है 1 1 का मान, ये 1 2 का मान, ये 1 3 का मान, ये 1 4 का मान, ये 2 1 का मान, ये 2 2 का मान, ये 2 3 का मान, ये 2 4 का मान। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 और यहाँ पे देखिए 3 4। अब यहाँ पे देखिए इसका मान हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए हैं, जैसे हम फाइंड किए हैं वैसे ही। देखिए यहाँ पे a11 का मान निकाले हैं कितना बाबू, तो 1 निकाले हैं। और यहाँ पे देखिए a12 का मान क्या निकाले हैं 1/2 निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या निकाले, a13 का मान निकाले हैं 0 और यहाँ पे देखिए a14 का मान निकाले हैं -1/2। यहाँ पे देखिए इतना निकाल लिए, फर्स्ट रो का हम लोग निकाल लिए। और दूसरे रो का बाबू हम क्या निकाले हैं, सिर्फ यहाँ पे देखिए a12 निकाले हैं क्या 5/2 और बाकी का जितना भी यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ से लेकर बाबू ये सब आप लोग निकाल के यहाँ पे भर दीजिएगा, आपका यहाँ पे देखिए तैयार हो जाएगा। तो बाबू इतना समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप लोग इतना कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है क्या, अब इस पे निकालना है क्या बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमको निकालना है इस पे। अब इस पे चलिए फटाफट निकाल देते हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, सेम टू सेम वही करना है। यानी यहाँ पे देख लीजिए बस फॉर्मूला चेंज करना है। देखिए बस फॉर्मूला चेंज करना है और बना देना है। 1 शॉट क्लासेस सभी क्वेश्चन आज ही कर लिया जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए यहाँ पे और एक बार शेयर कर दीजिए। फिर हमको यहाँ पे महीना निकालना है 3/4, यानी ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे देखिए जो मान होगा ये चेंज होगा। क्या होगा बाबू, ये मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चे फटाफट यहाँ पे लाइव आएंगे। सभी बच्चे रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट, मिटाने गए थे मिट गया ज़्यादा। यहाँ आप देखिए यही ना हमको फाइंड करना है फिर से, क्योंकि वही क्वेश्चन है, बस फार्मूला हमको चेंज करना है। अब की बार किस फार्मूला में करना है, तो दूसरा दिया है ai और j दिया है बराबर, यहाँ देखिए 2i - j दिया है। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ai
जे, यानी कहने का मतलब ए आई जे का मतलब क्या, A11 का मान, कहने का मतलब ए आई जे का मतलब क्या, A11, यानी जिसमें पहला क्या होता है रो, दूसरा कॉलम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे देखिए लिखते हैं A11 का मान। तो यहाँ पे देखिए A11 का मान कैसे निकलेगा, तो बाबू देख लीजिए A11 का मान कैसे निकलेगा। तो जिसमें क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ये मान निकाले थे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको A11 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या देख रखा है, दो है तो दो, आई का मान कितना है तो एक है, तो एक भर देंगे, और माइनस है तो माइनस, जे का मान भी एक है। अब यहाँ पे देखिए दो में एक से गुणा कीजिएगा तो दो माइनस एक इक्वल टू क्या, एक, यानी हमारा इसका मान निकल के आ गया एक। अब यहाँ पे देखिए A22 निकालना है। तो A22 फॉर्मूला में क्या दे रखा है बाबू, 2 है तो 2, आई का मान है एक, और जे का मान कितना है बाबू आपकी पार 2 है। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2 में 1 से गुणा 2 माइनस 2 यानी 0। यहाँ पे देखिए इसका मान निकल गया हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए A13 निकालेंगे, देखिए कितना आसान है। यहाँ पे देखिए क्या निकालेंगे, A13 फॉर्मूला में 2 है तो 2, गुणा में आई का मान है 1, और माइनस क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए जे का मान 3 दिया है तो 3 भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या, -1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1। इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। अब निकालेंगे यहाँ पे देखिए A14, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, आई का मान है 1, यहाँ पे देखिए सॉरी माइनस नहीं है अभी, 2 गुणे, यहाँ पे देख लीजिए 2 गुणे आई का मान है 1, 4 का मान क्या है, माइनस है तो माइनस, 4 का मान है यहाँ पे देख लीजिए क्या, मतलब जे का मान है 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया बाबू क्या, -2। यहाँ पे क्या निकल के आ गया, -2 निकल के आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए A21 निकालेंगे, यही फॉर्मूला पे सेम टू सेम, तभी हमारा 3×4 का मैट्रिक्स निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे देखिए A21 का मान। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में 2 दिया है तो 2, कुछ भी नहीं है तो आई की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके बीच यानी गुणा होता है। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस जे का मान क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 3, इस यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे A22 यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है 2, आई का मान क्या है 2, और मान यहाँ पे देखिए जे का भी मान क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 4 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 भर देंगे। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से क्या करना है, इसको भी आपको पूरा निकालना है। यहाँ पे देखिए इसको पूरा निकालना है, फिर यहाँ पे देखिए ऐसा मैट्रिक्स बना के उसमें भर देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये दोनों प्रश्नों को आप लोग निकाल के भर दीजिएगा। क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 शॉट क्लास हो रहा है तो ज़्यादा लेट होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्लास कितना देर हो गया, 32 मिनट का हो गया यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए A11 A12 का मान यहाँ पे आया है, डायरेक्ट आप लोग भरते चलिएगा, ये निकाल लीजिएगा, सेम टू सेम इसी फार्मूला पे निकालना है तो निकाल के आप लोग भर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इतना कर लीजिएगा, बना के भेजना भी है आपको। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न तो हम लोग खत्म कर। चलिए अब बनाएंगे हम लोग क्या बाबू, यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दिया हो, तो देखिए मैट्रिक्स यहाँ पे कैसे इसको बनाइएगा, एकदम आसान है। और बोला है कि x y z का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, x का मान यहाँ पे कितना है, x बराबर है 1 के, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x बराबर 1। यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए y का मान निकालना है, तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, तो y बराबर लिख दीजिएगा 4। अब यहाँ पे देखिए z का मान, तो यहाँ पे देखिए z बराबर है कितने के, तो 3 के, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा z बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। पहला आंसर निकल गया, एकदम आसान था। अब चलिए दूसरा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग को समझ में 100% आएगा, पूरा आएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे पूरा 100% आपको समझ में आने वाला है। सभी बच्चे एकदम बने रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, एक दे दिया है मैट्रिक्स। यहाँ पे सभी बच्चे एकदम अच्छे से समझेंगे, x प्लस y, और यहाँ पे दिया है 2, और यहाँ पे दिया है 5 प्लस z, और यहाँ पे दिया है x y, और यहाँ पे ये बराबर है किसके दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 6 के है, और 2 का है, 5 का है, और 8 का है। ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमको जो फाइंड आउट दिख रहा है वो दिख रहा है कि z का मान हमको सबसे पहले निकल जाएगा, क्योंकि इसका मान दे रखा है 5। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 प्लस यहाँ पे देखिए z, ये कितने के बराबर है, तो बाबू ये बराबर है 5 के। देखिए 5 प्लस z कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें से क्या होगा,
यहाँ पे जेड हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बराबर के उधर है 5 तो 5, अब इधर प्लस में 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, यानी जेड का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 0। यानी यहाँ पे हम लोग को इतना समझ में आ गया कि जेड का मान हमारा निकल के सामने आ गया, निकल के सामने आ गया। अब हमको क्या निकालना है बाबू, अब हमको निकालना पड़ेगा एक्स वाई, और एक्स वाई का मान देखिए कहाँ दिया है 6 दिया, एक्स वाई का यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, एक्स प्लस y का मान हमारा दे दिया है 6, देखिए यहाँ पे 6 दिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग x का मान फाइंड कर सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस y। यहाँ पे देखिए टेम्परोरी हम लोग x का मान क्या मान लिए कि 6 माइनस y, और इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 1। देखिएगा कितना ज़्यादा मजा आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान टेम्परोरी निकाल लिए, अब हमको निकालना पड़ेगा x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 5, x यहाँ पे देखिए x इंटू वाई इक्वल टू क्या है हमारा 8 है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है बाबू एक्स वाई इक्वल टू कितना है 8 दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग टेम्परेरी यहाँ पे ये x का मान निकाले हैं ना, तो इस x के जगह पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, और फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए y का मान है तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे देखिए 6 और y से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6y, और माइनस y क्या हो जाएगा माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर के इधर हो जाएगा 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस अब हम आपको बताने वाले हैं, पूरा आपको समझ में आएगा। यहाँ आप देखिए क्या आएगा, पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए प्लस 6y है तो 6y, बराबर के उधर 8 है तो 8। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 100% लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग 100% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे लिखने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 है तो प्लस 6y है, और यहाँ देखिए बराबर के उधर 8 है तो इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0। हमको यहाँ से किसका मान निकलेगा बाबू, तो y का मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, किसको, 6 को ऐसे तोड़ना है कि ये जोड़ने पे प्लस 6y आ जाए। तो कैसे तोड़ा जाता है ये आप लोग देखिएगा, इसको कैसे तोड़ा जाता है ये आप लोग देखिएगा, ये आपको देखना है बाबू कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो किस फैक्टर में तोड़िएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए इसको तोड़िएगा जब 6 को तोड़ना है तो क्या होगा बाबू, हमारा हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 4y, एगो तो होगा 4y और प्लस क्या हो जाएगा 2y। अगर 4y 2y जोड़ेंगे तो फिर हमारा 6y आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा माइनस 8 है तो 8, बराबर के उधर 0 है तो 0। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसको कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है, माइनस, यहाँ पे देख लीजिए क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, क्या बाबू y कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा y बचेगा, और यहाँ पे देखिए y बचेगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे बाबू हमारा बच जाएगा 4, y माइनस 4। यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चे देखिए अगर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 आएगा कि नहीं, सही सही देखिए यहाँ पे सभी बच्चे हम हट जाते हैं, यहाँ पे हट जाते हैं सभी बच्चे, देखिए y माइनस 4 आएगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए y माइनस 4 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे बता रहे हैं, सभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए अब हमको आगे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, तो बाबू यहाँ पे देखिए हमको कॉमन क्या लेना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेंगे। अगर इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो y तो ऐसे ही रह जाएगा, और फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 आएगा, तो 2 चौका तो माइनस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, और बराबर के उधर यहाँ पे देखिए 0। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर हो गया, इसको तोड़ लिए हम लोग, कैसे बाबू, तो यहाँ पे देखिए इसमें से माइनस वाई कॉमन लिए तो y माइनस 4 बचा, और इसमें से 2 कॉमन लिए तो y माइनस यहाँ पे देखिए 4 बचा, 2 चौका 8। तो यहाँ पे देखिए इतना समझ में आ गया। तो पहला यहाँ पे ये ले लेंगे, एक तो हमारा निकल गया y माइनस 4, और एक निकल के क्या आ गया बाबू माइनस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे 2 निकल के आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर क्या हो गया, यहाँ पे रुकिए फिर से शुरू से लिख देते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y का मान हमारा कितना निकल गया 4, एक y का मान 4 निकला। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक y का मान यहाँ पे देखिए क्या निकल गया 2, और एक y का मान निकल गया 4। तो यहाँ पे देखिए एक तो y का मान हम लोग 4 निकाल लिए, एक 2 निकाल लिए। अब हमको किसका मान निकालना है बाबू, यहाँ पे
देखिए एक्स का मान निकालें, तो एक्स का मान यहाँ पे देखिए क्या निकालें 6 माइनस वाई, ये एक्स का मान क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 पे, यहाँ पे समीकरण 1 लिख के लिखिएगा एक्स बराबर क्या दिया है 6 माइनस वाई, इसको क्या मान है, अब y का मान हमारा निकल गया है, तो पहला x का मान क्या निकलेगा 6, y का मान यहाँ पे माइनस y है, तो पहले रखेंगे बाबू क्या, y का मान पहले हमारा क्या निकला है 4 निकला है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस है तो माइनस 4, यानी x का मान हमारा कितना निकल गया बाबू, एक x का मान 2 निकल गया। अब यहाँ पे फिर रखेंगे x माइनस x बराबर क्या 6 माइनस y। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए x है तो x, और यहाँ पे देखिए 6 हो तो 6, एक y का मान हमारा कितना निकला है, तो एक y का मान निकला है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गया बाबू 4। यानी यहाँ पे देख लीजिए सभी स्टूडेंट x का, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा x का 2 मान निकला है, x का बाबू 2 मान निकला है क्या, x बराबर 2, और यहाँ पे देखिए x बराबर 4, ये x का मान 2 निकला है। अब यहाँ पे देखिए y का मान हमारा कितना निकला है, तो देखिए यहाँ पे y बराबर कितना कितना निकला है, एक y का मान 4, एक y का मान 2, तो यहाँ पे देखिए y बराबर निकला है 4 और y बराबर क्या निकला है बाबू 2 निकला है। यहाँ पे देखिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए z का मान हमारा एक निकल के आया हो, क्या है बाबू 0 है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यही बाबू यही देख लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन है और सेम टू सेम इसी प्रोसेस से ये सॉल्व होगा, तो ये आपको पूरा 100% समझ में आ गया है ना। पहले निकालेंगे z का मान, फिर x y यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ देखिए इसमें y का मान निकाल के गुणनखंड विधि से इसको तोड़ के बाबू तोड़ फोड़ के इसका x y का मान निकाल लेंगे। इंटर में है तो इतना आप लोग बना सकते हैं। समझ में आ गया तो बाबू एक बार बताइए कि यस सर जी समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिर बताएंगे बाबू, फिर बहुत लेट होगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। अभी इसको यहाँ देखिए HW है, सबको बना के भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इसके आप लोग ट्राई करके आराम से बना के भेजिएगा, आराम से निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हम निकाल देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन इतना, और फिर इसमें क्या करना है बाबू, हमारा ABCD का मान निकालना है। ABCD यानी तीनों का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, समीकरण यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ये आप लोग को देखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक ही क्लास में पूरा इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, पूरा खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया है a माइनस बी, और यहाँ पे देखिए है 2a प्लस यहाँ पे देखिए c, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहीं पे इसको लिखने का यहाँ पे देखिए टाइम बर्बाद नहीं करते। ये आपको दिख रहा है, सबसे पहले बताइए कि दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है तो इसी पे सॉल्व कर देते हैं, दिख रहा है तो इसी पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना बराबर है बाबू, तो ये -1 के बराबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले a माइनस बी इक्वल टू क्या -1 मानेंगे। क्या बाबू, a माइनस बी इक्वल टू बाबू -1 मानेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, चलिए साइड में बनाते हैं कि स्पेस बचेगा, लंबा क्वेश्चन। a माइनस बी बराबर कितना है बाबू, बराबर है -1 के, यानी a माइनस बी का मान यहाँ पे क्या हो गया बाबू, -1 निकल गया हमारा। a माइनस बी का मान -1 निकला है। यहाँ तक आपको क्लियर है बाबू, यहाँ तक आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी तरह। a माइनस बी का मान बाबू क्या निकल के आया है, -1 निकल के आया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए 2a माइनस बी, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा a माइनस बी का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, अब यहाँ पे लिखा हुआ 2a माइनस बी बराबर कितना है बाबू, 0 है। बराबर ये कितना क्या है, तो ये बराबर है बाबू 0 के। तो देखिए यहाँ पे अब ये 2a है, तो हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं। a प्लस a बराबर क्या होगा, 2a होगा, होता है कि नहीं, a प्लस a जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 2a होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे 0। देखिए यहाँ पे लिखने का ये फायदा है कि यहाँ पे देख लीजिए 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, यहाँ पे 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, दोनों मिला के फिर 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये तो ये है, लेकिन ये जो मान होगा इसका मान यहाँ पे देख लीजिए निकालना है a माइनस बी इक्वल टू -1। तो यही फायदा होगा कि a माइनस बी की जगह पे -1 रख देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। देखिए फायदा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, तो यहाँ पे देखिए a प्लस a लिखेंगे 2a को, तो a माइनस बी का जो वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है -1। तो देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे,
टू ए को क्या लिखेंगे, ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये ए है तो ए, और ये ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी का मान है यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, -1 दिया है तो -1, 0 है तो 0। ये a माइनस बी का मान यहाँ पे देखिए a माइनस बी का मान -1 है, तो यहाँ पे a माइनस बी का मान हम लोग -1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब a का मान हमारा क्या निकल के आ गया, +1 निकल के आ गया। यानी हमारा a यहाँ पे ढूंढ लिए हम लोग कि a का मान क्या होगा बाबू। यहाँ पे देखिए a का मान जो होगा वो 1 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बाबू हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो b निकालना पड़ेगा। a तो निकाल लिए, अब हमको निकालना पड़ेगा बाबू देखिए यहाँ पे b। तो यहाँ पे देखिए जब a का मान निकल गया तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b के मान निकालने के लिए 2a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है बाबू, यहाँ पे देखिए 0 दिया है तो 2 है तो 2, a का मान हम क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं, माइनस b है तो b बराबर को उधर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताइए यहाँ पे सभी बच्चे बताइए, यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा, सभी बच्चे बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस बी है तो b बराबर के उधर 0, प्लस में है 2 उधर जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी 0 है, प्लस में 2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, हमारा b का मान निकल के आ गया 2। b का मान निकल के आ गया। हमको ABCD का मान ज्ञात करना है, हम लोग ने a का मान फाइंड कर लिया, b का मान फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए c निकालना है, तो c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 2a प्लस c इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। इसका वैल्यू बाबू कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, 2 है तो 2, a का मान हम क्या निकाले हैं, देखिए a का मान निकाल दिए हैं हम 1, तो 1 प्लस है तो प्लस, c है तो c बराबर, यहाँ पे देखिए c का तो निकालना है, 5 है तो 5। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 5 और प्लस में है 2 तो इधर -2 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए सॉरी c इक्वल टू क्या होगा हमारा 3, राइट आंसर हो गया। यानी c का भी मान हमारा कितना निकल गया, 3 निकल गया। इतना समझ में आया। देखिए आप लोग c का भी मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो a b c निकाल दिए। अब d निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3c प्लस d निकालना पड़ेगा। 3c प्लस d, ये कितने के बराबर है, बराबर है ये 13 के। अब यहाँ आप देखिए 3 है तो 3, c का मान हम कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं तो 3, d निकालना है तो d बराबर 13 है तो 13। अब यहाँ आप देखिए 3 3 का 9, 9 प्लस d बराबर यहाँ आप देखिए 13, तो यहाँ आप देखिए d का मान क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी d का मान हमारा निकल के आ गया 4। तो यहाँ तक देख लीजिए ABCD का मान कितना हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। कितना अच्छे से समझ में आया। देखिए कैसे समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले हमको क्या करना है, ABCD का मान निकालना है। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, -1। तो यहाँ आप देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1, ये हमको मान लिए। मान लीजिए ये समीकरण 1 है, इसको मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 2a माइनस बी लिखेंगे और ये कितने के बराबर है, तो ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 2a माइनस बी। अब हम लोग 2a है, 2a को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। ए को दो गो ए, मान लीजिए ए गो ए और दो गो ए गो ए मिला के क्या होगा 2a होगा। तो इसको तोड़ देने से यही फायदा होगा कि ये जो a माइनस बी है इसका मान हमको मिल जाएगा -1। इसका मान a जो माइनस बी है इसका मान -1 है, और यहाँ पे a माइनस बी का मान यहाँ देखिए -1 है। यही निकल जाएगा, यहीं से सोल्व करते करते आपका ABCD का मान निकल जाएगा। तो ये पूरा आपको 110% समझ में आया होगा। पूरा आया है कि नहीं, चले पूरा आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी बच्चे यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए सभी बच्चे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि a इक्वल टू aij, और ये क्या है m गुणे n है, तो एक वर्ग समूह क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे देख लीजिए क्या है, रो भी दूगो है यहाँ पे देखिए, और क्या है कॉलम भी दूगो है। तो ये क्या होगा बाबू, अगर भाई 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें m और n यहाँ देखिए एक वर्ग समूह है और ये दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा m बराबर होगा बाबू कभी भी n का। तो यहाँ देखिए क्या है, m बराबर n कहाँ पे दिया हुआ है, चलिए m बराबर n कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर m और n क्या है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा m बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको 8 नंबर भी समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए
अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, बोला गया कि x तथा y के यहाँ देखिए प्रत्येक 3 मानों के लिए अवयव में निम्नलिखित में से युग्म समान होगा। यानी x y का मान निकाल देना है आपको, क्या x y का मान निकालना और देखना है इसमें से किसके बराबर है, a के बराबर है, b के बराबर है कि d के बराबर है, यही करना है आपको। x y का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमको x y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए बाबू आप लोग फटाफट इसको निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं फटाफट यहाँ पे। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे देखिए, एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दिया हुआ है जल्दी जल्दी, यहाँ पे देखिए बहुत टाइम कम है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 7 बराबर यहाँ पे कितना है 0 के। तो यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 है तो उधर हो जाएगा -7, x बराबर क्या हो जाएगा -7/3। -7/3 कहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही नहीं निकल रहा है। जब x का मान -7/3 अगर निकल रहा है और ये ऐसे ही नहीं है। चलिए एक और x का मान है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और x का मान है 2 - 3x बराबर है ये 4 के। तो अब यहाँ पे निकलिए -3x, यहाँ पे रख जाइए माइनस, यहाँ पे देखिए 3x बराबर 4 +2 में है तो -2 में है। तो यहाँ पे देखिए -3x बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा -3x बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा तो 2/-3। तो यहाँ देखिए -2/3 भी नहीं है, तो x का मान तो यहाँ पे देखिए -2/3 है, लेकिन एक क्या है -7/3 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, y का मान कैसे निकालिएगा, एक तो निकाल लिए। चलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। एक x का मान क्या निकला है -7/3, दूसरा यहाँ पे देखिए x का मान निकला है -2/3। यहाँ पे देखिए कैसे निकला है, तो यहाँ पे 3x 4 है तो 4 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसको निकालिएगा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान कैसे निकलेगा, y + 1 बराबर कितना है 8 के है, 8 है बराबर 8 के है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 1 = y का मान कहीं 7 है तो कहीं भी 7, यहाँ पे देखिए ये 7 है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे देख लीजिए किसके बराबर होगा, इसमें से कोई है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए पहला अगर यहाँ पे हम लोग -2 - 3x यहाँ पे देख लीजिए बराबर यहाँ पे लेते हैं 4, यहाँ पे देखिए ये बराबर है इसके लेते हैं 4, इसको निकालेंगे तो -3x बराबर यहाँ पे देखिए 4 - 2 तो -3x, तो 4 में से 2 गया बाबू क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 -2/3। और y का मान यहाँ पे देखिए कैसे निकाले हैं, तो y + 1 बराबर यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा y + 1 बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 7। यानी हमारा यहाँ पे देखिए x का मान निकल गया है 2/-3 और y का मान 7 किस में है, y का मान यहाँ पे देखिए 7 है और x का मान कितना है -2/3 है। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये बाबू वीडियो आपको बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है तो उसको बाद में कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो दे दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।